हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और यूजीसी नेट एग्जाम से लिए जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। और ये इतिहास के जो प्रश्न हैं आपके अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के बाद, इन प्रश्नों को हल करने के बाद आप परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्न के जो व्याख्या बताई जाती है उसमें देखिए आपको उस प्रश्न से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। केवल चारों ऑप्शन ही नहीं बल्कि कुछ अन्य बातें जो होती हैं वो उस टॉपिक से, उस प्रश्न से रिलेटेड होती है, जिससे क्या होगा कि आपको प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा तो भी आपको उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए ये जो इतिहास की क्लास है आज हमारी देखिए 19वीं क्लास है और मध्यकालीन भारत की ये चौथी क्लास है। मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की क्लासेस में हम लोगों ने 3 क्लासेस को किया है और उन 3 क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रारंभिक से मध्यकालीन भारत के जो प्रश्न थे उनको कराना शुरू किया है। सबसे पहले हम लोगों ने महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित प्रश्नों को देखा। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के शुरुआत के जो प्रश्न थे उनको देखा। अब हम लोगों को देखना है कि दिल्ली सल्तनत के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन भारत में ही मुगल वंश से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस अगली क्लास से करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आज के जो प्रश्न हैं उनको एक एक करके सॉल्व किया जाए, उनकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, ये हमारी कौन सी क्लास है? मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास है। और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास की कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इसमें हम लोग को देखिए मध्यकालीन भारत से कौन से प्रश्नों को देखना है? तो सल्तनत काल की धार्मिक नीति, कला और स्थापत्य, इन तीनों से संबंधित प्रश्नों को आज की क्लास में हमको सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए आज की क्लास का देखिए जो पहला प्रश्न है, देखिए 31 जो है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि 60 प्रश्नों में ये जो है 31वां प्रश्न है। इसके 30 प्रश्न जो हम लोग पिछली क्लास में किए थे और आगे के तो 30 प्रश्न है इस क्लास में करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, अलाउद्दीन खिलजी की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो धार्मिक नीति अपनाई थी उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया इस्लाम का प्रसार करना, दूसरा दिया राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, तीसरा दिया है जजिया कर को समाप्त करना और चौथा दिया हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना। तो इसके देखिए धार्मिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करना नहीं, जजिया कर समाप्त करना नहीं, इस्लाम का प्रसार करना नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी उसने राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो धार्मिक नीति इस तरीके से अपनाई थी कि उसके शासन को कोई नुकसान ना हो। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो धार्मिक नीति थी वो व्यवहारिक थी, वह धार्मिक मामलों में सहिष्णु था, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता और राजसत्ता को सुदृढ़ करना था, न कि धर्म का प्रसार। वो अपने शासन को, राजनीतिक सत्ता को बेहतर करना चाहता था, धर्म का प्रसार उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को पुनः लागू किया था जो हिंदुओं पर लगाया जाता था? यानी किस कर को उसने फिर से लागू शुरू किया और जो हिंदुओं पर लगाया जाता था? तो पहला ऑप्शन देखिए खराज, दूसरा दिया जकात, तीसरा दिया जजिया, चौथा दिया उस्र। तो वह कर जो था वो देखिए उस्र नहीं था, जकात नहीं था, खराज नहीं था, बल्कि क्या था? जजिया। जजिया कर को उसने देखिए हिंदुओं पर फिर से लगाया था। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक एक कट्टर सुन्नी शासक था, उसने जजिया कर को पुनः लागू किया जो गैर मुस्लिमों विशेषकर हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक, इस क्वेश्चन का अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया था? तो कुतुब मीनार के आरंभ के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया इल्तुतमिश, दूसरा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है बलबन। तो कुतुब मीनार का निर्माण देखिए बलबन ने ही नहीं करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए बाद में इसको बनवाया था, पूर्ण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने, लेकिन शुरुआत पूछा जा रहा है तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1199 ईस्वी में आरंभ कराया, जबकि इसका समापन जो है इल्तुतमिश ने किया।
यह दिल्ली के देखिए कुतुब परिसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का नाम जो है कुतुब किसके सम्मान में रखा गया है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक के, दूसरा दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, तीसरा दिया है इल्तुतमिश, चौथा दिया है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के। तो इसका नाम देखिए जो कुतुब रखा गया है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के सम्मान में नहीं, इल्तुतमिश के सम्मान में नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के सम्मान में, बल्कि किसके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर क्या होगा? बी। आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि कुतुब नाम जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था, जो दिल्ली में बहुत सम्मानित सूफी थे। तो उसी के लिए इसने इस मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलई दरवाजा बनवाया था वो कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया थे आगरा, दूसरा दिया अजमेर, तीसरा दिया दिल्ली, चौथा दिया दौलताबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्मित अलई दरवाजा है वो देखिए दौलताबाद में नहीं है, अजमेर में नहीं है, आगरा में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पर है? जहाँ पर कुतुब मीनार है वहीं पर इसको भी बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि अलाई दरवाजा जो है दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। यह दिल्ली सल्तनत काल की सबसे उत्कृष्ट इस्लामी स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किस स्तंभ को यानी लाट को अपने किले में स्थानांतरित करवाया था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है टोपरा की लाट, दूसरा दिया मेरठ की लाट, तीसरा दिया लौरिया नंदनगढ़ की लाट और चौथा दिया है कौशाम्बी की लाट। तो फिरोज तुगलक ने अशोक के जिस लाट को, जिस स्तंभ को अपने किले में स्थानांतरित करवाया था कि वो कौशाम्बी की लाट नहीं थी, लौरिया नंदनगढ़ की नहीं, मेरठ की नहीं, बल्कि कहाँ की थी? टोपरा का। ये हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पे था। उसको उसने उठाकर कहाँ पे मंगवाया था? दिल्ली के अपने जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अभी समय है तो वो किला था वहीं पर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने अंबाला हरियाणा के टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली के अपने किले में लाकर स्थापित करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को दिल्ली में बसने का निमंत्रण दिया था? देखिए पहला ऑप्शन दिया है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा दिया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और तीसरा दिया है शेख सलीम चिश्ती। जिस सूफी संत को दिल्ली में बसने का निमंत्रण दिया था इल्तुतमिश ने, वो देखिए शेख सलीम चिश्ती नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया नहीं थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बल्कि कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि इल्तुतमिश ने चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली बुलाया और जिससे सूफी परंपरा का काफी विकास हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा स्थापत्य सल्तनत काल की मिश्रित स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है अलाई दरवाजा, दूसरा दिया है सीरी किला, तीसरा दिया है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और चौथा दिया तुगलकाबाद किला। तो देखिए सल्तनत काल की जो मिश्रित स्थापत्य शैली का उदाहरण है वो तुगलकाबाद किला नहीं है, अलाई दरवाजा नहीं है, सीरी किला नहीं, बल्कि कौन सा है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है सबसे प्राचीन मस्जिद है जो हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से बनाई गई थी, इसलिए इसे मिश्रित स्थापत्य शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया फिरोज शाह तुगलक, दूसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया सिकंदर लोदी और चौथा दिया है इब्राहिम लोदी। तो जौनपुर शहर की स्थापना देखिए इब्राहिम लोदी ने नहीं की थी, सिकंदर लोदी ने नहीं की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की, बल्कि किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। ठीक। व्याख्या जो है दूसरा आ गया है। तो देखिए जो शहर बनाया गया था जौनपुर, वो किसके द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन वगैरह है वो गलत टाइप हो गया है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा।
और किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए बनवाया था? तो अपने जो भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक था उसी की यादगार के रूप में। ठीक है, तो ये व्याख्या जो है गलत हो गई है। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए बनवाया था? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां, उसी की याद में, उपलक्ष्य में। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और किसके लिए? जौना खां के यादगार के रूप में। जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, हौज खास जलाशय का निर्माण किसने कराया था? देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया है इल्तुतमिश, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया है गयासुद्दीन तुगलक। तो हौज खास जलाशय का निर्माण देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं कराया, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया, बल्कि किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। बाद में इसी हौज खास को देखिए जो है खास कर प्रसिद्ध बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने जल संचरण के लिए कराया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया? इसके आसपास मदरसा और मकबरा बनवाया। यानी काफी प्रसिद्धि कब मिली थी? फिरोज शाह तुगलक के काल में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, इल्तुतमिश की धार्मिक नीति को किस शब्द से सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त किया जा सकता है? यानी उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? तो पहला ऑप्शन दिया है असहिष्णु, दूसरा दिया है सहिष्णु, तीसरा दिया उदासीन और चौथा दिया है आक्रामक। तो इल्तुतमिश की जो धार्मिक नीति थी देखिए वो आक्रामक नहीं थी, उदासीन नहीं थी, असहिष्णु नहीं थी, बल्कि कैसी थी? सहिष्णु थी। यानी वो जो है सहिष्णु प्रकार का शासक था, किसी दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि इल्तुतमिश जो है एक व्यवहारिक शासक था जिसने धर्म के मामलों में सहिष्णु नीति अपनाई। उसने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस प्रकार की वास्तुकला की शुरुआत की थी? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, दूसरा दिया है पत्थरों के बीच चूने का उपयोग, तीसरा दिया है संगमरमर की जड़ाई और चौथा दिया प्याजाकार गुंबद। तो फिरोज शाह तुगलक ने देखिए जिस वास्तुकला की शुरुआत की थी कि प्याजाकार गुंबद नहीं था, संगमरमर की जड़ाई नहीं थी, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं था, बल्कि क्या था? पत्थर के बीच चूने का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने वास्तुकला में चूने के गारे यानी लाइव मोर्टार का प्रयोग शुरू किया, जिससे इमारतें क्या हो गई? अधिक मजबूत बनने लगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा शासक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का समकालीन था? यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों में कौन सा शासक था जो निजामुद्दीन के समय था? पहला ऑप्शन देखिए दिया बलबन, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है गयासुद्दीन तुगलक। तो वह देखिए वह शासक जो था बलबन नहीं था, इल्तुतमिश नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बल्कि कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा? डी। देखिए आंसर क्या होगा? डी। व्याख्या क्या होगा कि निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती परंपरा के महान सूफी संत थे। वे खिलजी और तुगलक दोनों वंशों के समय में जीवित थे और उनके समय में गियासुद्दीन तुगलक जो था उनका प्रसिद्ध मतभेद वाला शासक, यानी कि साथ मतभेद चलता था उसका, उनका आपस में बनता नहीं था, पटता नहीं था। श्रीनगर में स्थित हजार सुतून का निर्माण किसने करवाया था? यानी हजार सुतून का मतलब हजार स्तंभों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, दूसरा दिया बलबन, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया फिरोज शाह तुगलक। तो श्रीनगर में जो हजार स्तंभ हजार सुतून बनवाया गया था वो देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा नहीं, बलबन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी में हजार सुतून नामक विशाल सभा भवन का निर्माण करवाया था, जो उसके शाही दरबार के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा स्थापत्य कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करा गया था? पहला ऑप्शन देखिए दिया है जामा मस्जिद, दूसरा दिया है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद,
तीसरा दिया कुतुब मीनार और चौथा दिया अलाई दरवाजा। तो वह स्थापत्य कार्य जो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था, देखिए जामा मस्जिद नहीं, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद नहीं, अलाई दरवाजा नहीं, बल्कि कुतुब मीनार था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, परंतु इसे पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक के समय भारत में पहली बार मकबरों के निर्माण की परंपरा प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन देखिए दिया इल्तुतमिश, दूसरा दिया है बलबन, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया है गियासुद्दीन तुगलक। तो मकबरों के निर्माण की जो परंपरा शुरू की थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने नहीं, फिरोज तुगलक ने नहीं, बलबन ने नहीं, बल्कि इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि भारत में मकबरों यानी टॉम्ब्स के निर्माण की जो शुरुआत थी वो इल्तुतमिश से हुई। उसका अपना खुद का मकबरा जो है दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। तुगलकाबाद नगर की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई, तो पहला ऑप्शन दिया गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया फिरोज शाह तुगलक, तीसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो तुगलकाबाद जो नगर है वो बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बल्कि गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। इसका किला जो है अपने विशाल पत्थर के निर्माण और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, बेगमपुर मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा दिया है गियासुद्दीन तुगलक, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो बेगमपुर मस्जिद का निर्माण देखिए अलाउद्दीन खिलजी के काल में नहीं, फिरोज शाह तुगलक के नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बेगमपुर मस्जिद जो है दिल्ली के जहां पनाह नगर में स्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था और यह उस समय की विशालतम मस्जिदों में से एक थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक ने जहां पनाह नामक नगर बसाया था। पहला ऑप्शन दिया देखिए गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया बलबन। तो जहां पनाह नगर देखिए बलबन के द्वारा नहीं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं, गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, बल्कि किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरानी दिल्ली किला राय पिथौरा और सीरी के बीच में क्या बनवाया था, जहां पनाह नगर स्थापित किया था और यह उसकी क्या थी, राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया दिल्ली, दूसरा दिया फिरोजाबाद, तीसरा दिया दौलताबाद, चौथा दिया आगरा। तो फिरोज शाह तुगलक ने देखिए अपनी जो राजधानी बनाई थी वो आगरा में नहीं, दौलताबाद में नहीं, दिल्ली में नहीं, बल्कि दिल्ली से थोड़ा से दूर स्थित फिरोजाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के निकट फिरोजाबाद नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कई महल, मस्जिदें और स्तंभ यहाँ पर स्थापित करवाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक ने आदिलाबाद किला का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन देखिए दिया इल्तुतमिश, दूसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया है फिरोज शाह तुगलक। देखिए आदिलाबाद किला जो है किसने निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद किले के दक्षिण में आदिलाबाद किला बनवाया था, जो उसकी महत्वाकांक्षी राजधानी परियोजनाओं का हिस्सा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। पहला ऑप्शन देखिए दिया गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया फिरोज शाह तुगलक।
तो जिस शासक ने दिल्ली को राजधानी हटाकर क्या बनाया था, दौलताबाद, तो उसका वो शासक था देखिए गयासुद्दीन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये दौलताबाद कहाँ पर था, दक्षिण भारत में। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी को 1327 ईस्वी में कहाँ स्थानांतरित कर दिया था, दौलताबाद यानी देवगिरी में, परंतु उसकी ये योजना क्या हो गई, बाद में असफल हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने कराया था। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण देखिए पहला ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा दिया फिरोज शाह तुगलक, तीसरा दिया मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं कराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में यमुना तट पर स्थित एक दुर्ग है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कौन सा स्थापत्यकार गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है तुगलकाबाद किला, दूसरा दिया हौज खास, तीसरा दिया अलाई दरवाजा, चौथा है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित जो स्थापत्य है देखिए वो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, अलाई दरवाजा नहीं है, हौज खास नहीं, बल्कि कौन सा है, तुगलकाबाद किला है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद किला बनवाया, जो अपनी मजबूत पत्थर की दीवारों और सैन्य वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस शासक ने जामी मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया इल्तुतमिश, दूसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया फिरोज शाह तुगलक और चौथा दिया मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह शासक जिसने जामी मस्जिद का निर्माण कर दिल्ली में कराया था वो देखिए इल्तुतमिश नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक, बल्कि किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नगर में जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह उसकी राजधानी की प्रमुख धार्मिक इमारत हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मदरसा कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है देखिए हौज खास, दूसरा दिया फिरोजाबाद, तीसरा है तुगलकाबाद, चौथा दिया है सीरी। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो बनवाया गया प्रसिद्ध मदरसा था देखिए वो सीरी में नहीं था, तुगलकाबाद में नहीं था, फिरोजाबाद में नहीं, बल्कि कहाँ पर था, हौज खास में। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास के पास एक प्रसिद्ध मदरसा जो इस्लामी शिक्षण संस्थान था बनवाया गया था। वह उस काल का देखिए विद्या का केंद्र बहुत प्रमुख रूप से माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, कौन सा शासक जो है हिंदू मंदिरों के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु था। पहला ऑप्शन दिया है बलबन, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया अलाउद्दीन खिलजी, चौथा दिया फिरोज शाह तुगलक। तो हिंदू मंदिरों के प्रति जो सहिष्णु था शासक वो देखिए फिरोज शाह तुगलक नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, बलबन नहीं था, बल्कि कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने देखिए सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। राइट ऑप्शन क्या है, बी। देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या है कि इल्तुतमिश ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति नहीं अपनाई। वह धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक माना जाता है, जिसने दोनों समुदायों के प्रति संतुलन बनाए रखा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत कालीन स्थापत्य की विशेषता क्या थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया शुद्ध भारतीय शैली, दूसरा दिया शुद्ध इस्लामी शैली, तीसरा दिया शुद्ध मुस्लिम और हिंदू मिश्रित शैली और चौथा दिया पारसी शैली। तो सल्तनत काल की जो स्थापत्य शैली थी देखिए पारसी नहीं थी, शुद्ध भारतीय नहीं थी, शुद्ध इस्लामी नहीं थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम की मिश्रित थी। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सही उत्तर क्या है, सी। व्याख्या क्या है कि सल्तनत काल की स्थापत्य कला में हिंदू, जैन और इस्लामी कला का मिश्रण देखा जाता है। इसे देखिए इंडो इस्लामी आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। पहला ऑप्शन दिया देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा दिया इल्तुतमिश, तीसरा दिया बलबन, चौथा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बलबन ने नहीं, इल्तुतमिश ने नहीं, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में कराया। यह भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है जो हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों से बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, सल्तनत काल में रिबात शब्द का क्या अर्थ था। ये देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। इसके बाद हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए रिबात का अर्थ क्या है, पहला दिया है ऑप्शन सैनिक छावनी, दूसरा दिया धार्मिक मठ या खानकाह, तीसरा दिया है कर प्रणाली, चौथा दिया शाही महल। तो रिबात का अर्थ देखिए क्या होता है, शाही महल नहीं, कर प्रणाली नहीं, सैनिक छावनी नहीं, बल्कि धार्मिक मठ या खानकाह। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि रिवात जो है सूफी परंपरा में प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिसका अर्थ होता है धार्मिक केंद्र या खानका, जहां पर देखिए सूफी संत रहते थे और आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और इसके जितने भी ऑप्शन हैं वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताया है, व्याख्या कराई है, उसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका पर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अलग भी प्रश्न अगर आपको पूछे जाते हैं तो आप इन व्याख्या के द्वारा दिए गए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके आधार पर उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपके पास और भी किताबें होंगी तो उनसे भी प्रश्नों को सॉल्व करते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका इतिहास विषय का कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।